अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है, पहले से बेहतर है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें वाकई नवाल की कोई फिक्र नहीं है? वो वहां हॉस्पिटल में और तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो। सोनिया देखो, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। वो बीवी है मेरे बच्चे की माँ है। और सच बोलूं तो मुझे उससे लगाव नहीं, लेकिन मोहब्बत नहीं। मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सका जैसे मैं तुमसे करता हूँ। जानता हूँ वो बहुत बीमार है, तो मैं कम से कम 2 दफा उससे अस्पताल मिलने भी जाता हूँ। और दुआ गो भी हूं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मेरी औलाद का ख्याल रखने के काबिल हो जाए। और तुम्हारा? मेरे लिए तुम जो हो। तुम ठीक कहते हो। एक दिन आएगा जब तुम्हारी जिंदगी सोनिया होगी, सिर्फ सोनिया। तुम्हारे दिल पर भी मेरी हुक्मरानी होगी और दिमाग पर भी। हेलो। वाकई? ओके। क्या हुआ? डॉक्टर ने नवाल भाभी को घर आने की इजाजत दे दी। अल्लाह तेरा शुक्र। फैसल, तुम चलो मेरे साथ। मोइस, यहीं घर पर रहना। मुबारक हो, सुना है तुम्हारी बीवी घर आ गई है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लेकर आया उसे। आज खुश तो बहुत हो गए। तुमने उसकी हालत नहीं देखी। अगर देखी होती तो शायद इस तरह की बात ना करती। हाँ ठीक है, अब घर आ गई है तो उसकी खिदमत करने के बहाने घर में मत बैठे रहना। ऐसा ना हो कि पापा अपना फैसला बदल दें। मैं बेवकूफ नहीं हूँ सोनिया। आज पहला दिन है, उसका कुछ तो हक बनता है। हाँ तो मैंने कब एतराज किया? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि पापा अब हमारी शादी अनाउंस करना चाहते हैं। प्लीज सोनिया, उन्हें सिर्फ चंद दिनों के लिए रोक। I'll try, बट मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे। तुम बात करके देखो प्लीज। बाय। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम वापस इस कमरे में देखकर। अरे कुछ मत कहो। एक बार तुम ठीक हो जाओगी ना तो फिर हम खूब बातें करेंगे। ये भूख लगी है, सर्दी लग रही है। मास्क लाऊं? वॉशरूम जाना है। ये सब निमरान ने लिखा है। अच्छी बात है, ये अच्छा तरीका है, इससे सारी बात समझ में आ सकती है। पलटू? क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी और सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। खुद को मत थकाओ।
मैं अपना सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगा। यहाँ निम्रा रहेगी, जाहिर है, तो मेरा रहना कोई जवाब नहीं बनता है उसका। वैसे निम्रा बहुत अच्छी लड़की है, कोई हर्ज नहीं था कि अगर अम्मी मोइज से उसकी शादी करवा देती। मैं बात करूं? हाँ बिल्कुल, मैं अम्मी से बात करूंगा, बस मैं चाहता हूं पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगी तो देखना सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं जरा आता हूं नीचे का एक चक्कर लगा के। फिर क्या सोचा तुमने? लेकिन पापा मैं चाहता तो हूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं नहीं। मैं तो फिर हालात को अपने काबू में करना सीखो। अब जबकि तुम बाप बनने वाले हो, ये फजूल के बहाने करना छोड़ो। मैं तो बताना चाह रही थी मगर मामा ने मना कर दिया कि वो तुमसे खुद बात करेंगे। तुम खुश नहीं हुए? जी मैं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जाहिर है तुम्हारे लिए ये पहली दफ़ा नहीं बेटा, लेकिन हमारे घर की पहली खुशी है। और हम तभी खुश होंगे जब ये शादी अनाउंस होगी, वरना हम लोगों को क्या जवाब दें? देखिए पप्पू, इस वक्त मैं तुम्हारे फूफा तो इसी हफ्ते रिसेप्शन करना चाहते हैं बेटा। तुम सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। तुम लोग भी ये बात एक दिन नहीं छुपा सकते। तुम घर में बात करो, वरना मैं खुद आमना से बात करती हूँ। चंद दिनों के लिए ही सही, मगर सबको दिखाने के लिए सोनिया को कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना होगा, तभी हम इसकी प्रेगनेंसी बताएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, नवाल की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ये तुम्हारा मसला है, क्योंकि हम लोग भी शादी ना अनाउंस होने की वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे लिए मुश्किल हो रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ घर में। अच्छी बात है। नवाल, माँ सो रहा है। मैं ठीक हो के लाऊंगी। अगर ठीक हो गई तो हेलो। हेलो, तुमने घर पे बात की फैसल? नहीं, अभी नहीं की। तो कब करोगे? कर लूंगा, क्या हो गया तुम्हें, किस बात की जल्दी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। जब बेबी पैदा हो जाएगा ना, तो तब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। लिसन फैसल, अगर तुम्हें अपनी बीमार बीवी से बहुत हमदर्दी हो रही है ना, तो मुझे डिवोर्स दे दो। कम से कम मैं इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। हेलो। क्या कह रहा है वो? क्या कहेगा मामा? तुम इसी तरह प्रेशराइज करती रहो, काट का उल्लू कभी तो सीधा होगा। मामा प्लीज, कम से कम फैसल के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल मत किया करें। मैं तो उसके लिए और भी बहुत कुछ कहूंगी,
सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहती हूँ। कम ऑन मामा, वो सिर्फ आपका भतीजा ही नहीं दामाद भी है। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझे तुम्हारी शादी चोरों की तरह छुप के करनी पड़ी। ठीक ही तो कहती है सोनिया, जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है। क्या मेरे नसीब में ये बीमार और माजूर औरत लिखी जिससे मुझे हमदर्दी तो हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं? अचानक ये कब इस काबिल होगी कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके? और फिर मैं इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा। आज या कल इसे मालूम हो ही जाएगा। बेहतर है मैं इसे खुद तरीके से बता दूं। नवाल,